वेलकम टू स्टॉक मार्केट्स विद केआर। स्वागत है आपका डेली मार्केट एनालिसिस में। सो एज ऑलवेज फर्स्ट वी टेक अ लुक एट द नंबर्स ऑफ द इंडियन मार्केट। आज का परफॉर्मेंस कैसा था निफ्टी, बैंक निफ्टी का एंड द टॉप स्टॉक्स, और उसके बाद हम लोग जाएंगे चार्ट्स पे। तो शुरुआत करते हैं लुकिंग एट निफ्टी। वी गॉट अ क्लोज बिलो 16,500, डाउन 107 पॉइंट्स, और हम लोग देख सकते हैं कि लो बनाया था 442। नाउ गौर से नजर रखिए बिकॉज द लो ऑफ टुडे एंड द लो ऑफ yesterday आर एक्चुअली वेरी वेरी सिमिलर. What is also very similar is actually the high figure also. तो हम लोग इसके बारे में बात करेंगे once we look at the charts, but हम लोग देख सकते हैं overall it's actually sort of lost today. 100 पॉइंट की गिरावट आई है. If we talk about the broad market, we can see just like yesterday कैसा था कि yesterday broad market ने थोड़ा better किया था when we talk about small caps and mid caps. आज exactly वैसा नहीं है. Today we can still see there's a minor outperformance by mid caps and small caps. बट आई फील उतना बड़ा डिफरेंस नहीं है जितना बड़ा कल था. सो दैट्स वन थिंग टू कंसिडर. वी कैन सी विक्स आज नीचे गया है. सो विक्स इज इवन दो इट्स स्टिल एट 28 विच इज़ लाइक 10 मोर देन इट शुड बी. वी कैन स्टिल सी कि नीचे आया है. सो दैट्स वन थिंग टू कंसिडर. इनफैक्ट ऑप्शन प्रीमियम्स अगर आप देख रहे थे, देर वॉज अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ डीके. इनफैक्ट 15-20 पॉइंट का तो डीके डेफिनेटली था. ऑब्वियसली एक्सपायरी है, उसके वजह से भी होता है ये सब. बट डेफिनेटली आई बिलीव विक्स का भी इम्पैक्ट हो सकता है उसमें. इफ वी टॉक अबाउट द सेक्टर्स, वी आर लुकिंग एट अ मिक्स्ड बैग ओवरऑल, फेवरिंग द बेयर्स आई फील. क्योंकि हम लोग देख सकते हैं ऑटो डाउन है. वी कैन सी बैंक्स है येट अगेन अंडर परफॉर्म्ड निफ्टी. वी कैन सी जो गेनर्स है वो उतने ज़्यादा नहीं है. एंड फाइनली इफ वी कम टू गेनर्स एंड लूजर्स, टॉप गेनर्स एंड लूजर्स, ये लिस्ट है. अगेन यू कैन एक्सेस दिस लिस्ट ऑन NSE's वेबसाइट वेरी इजीली एंड यू कैन चेक दैट आउट. लूजर्स कुछ इस तरह दिख रहे हैं. मोर इंपॉर्टेंटली निफ्टी के गेनर्स और लूजर्स कुछ ये है. इन्फोसिस टॉप गेनर. सो इन्फोसिस ने थोड़ा सा ग्रिप रखा था, वही कारण से इट इज एक्चुअली एबल टू बाउंस अप फ्रॉम येस्टरडेज लेवल्स बिफोर स्लाइटली टम्बलिंग. एंड देन फाइनली जो ICICI बैंक है जिसने एक्चुअली 700 रीटेस्ट किया, और वो सारे स्टॉक्स ने एक्चुअली थोड़ा ड्रैग किया है. सो लेट्स एक्चुअली लुक एट व्हाट हैपेंड. यहाँ पर हम देख सकते हैं हाई इज़ हायर, लो इज़ लोअर. सो अगर ये एक्चुअली ऐसा फॉर्मेशन हम लोग ने हाई पे देखा था, मतलब टॉप पे अगर देखा होता, naturally that would look more like an engulfing sort of this thing. But यहाँ पे I feel it's just indecisiveness, because we can see कि 4 sessions से right 1, 2, 3 and finally today is the 4th session, हम लोग वही एक जोन में मार्केट को ट्रेड करते देख रहे हैं. Like if I show you the 5-minute chart, we can see that the zone is still the same. I'll just hide all the indicators so it's easier to see. हम लोग देख सकते हैं कि वही जोन के अंदर वो ट्रेड कर रहा है. सो आई फील वंस ये जोन तोड़ पाता है, वंस इट एक्चुअली डिसाइड्स कि भाई मुझे नीचे जाना है या ऊपर जाना है, आई थिंक देन वी माइट सी सम क्लैरिटी. ऑब्वियसली पॉसिबली वो थर्सडे के बाद होगा, गिवन कि आज एक्सपायरी था. मे बी एक्सपायरी के दिन इसको कोई डिसीजन नहीं लेना था. मे बी वी सी दैट आइदर टुमारो, और मे बी वीकेंड पे कुछ एक्सपेक्टेशंस आते हैं, सम न्यूज़ बिल्ड्स अप एंड देन फाइनली मंडे वी जस्ट सी अ बिग गैप हियर और हियर. दैट कैन ऑल्सो हैपन. As of now, given ki sideways, in fact, it's more like a 5th session, but 4th in a very narrow day. So I feel once ये range टूटता है उसके बाद देख पाएंगे हम लोग. Overall sentiment जो है, bias जो है, clearly we can see it's favoring the bears at least as of now. In fact, even आज के intraday price movements में हम लोग देख सकते थे, there was some amount of support seen here. But then after that it was just a relentless sort of bearish pressure. यहाँ पे एक अच्छा attempt किया था. We can see it created an equal high, but then वो भी उसने give up कर दिया. And finally when this was broken, clearly it sort of just tumbled down and then the bias is downward. So let's see how that goes. I feel कि कोई ऐसे देखता है कि अगर lower lows बना रहा है, lower highs बना रहा है, in that case maybe one would expect a sort of gap down opening, or at least they would expect something which is more bearish bias in the following days. बट जनरली हम लोग ने वैसा देखा नहीं है. फॉर एग्जाम्पल इफ आई शो यू दिस डे 24th Feb itself, उसके बाद हम लोग ने एक्चुअली गैप अप देखा था. इट्स वेरी अनप्रिडिक्टेबल टू से. एंड दिस इज ऑल्सो पार्टली इन रिस्पॉन्स टू वन ऑफ द कमेंट्स दैट आई रिसीव, जिन्होंने पूछा था कि क्या हो सकता है, शुड वी एक्सपेक्ट अ गैप डाउन टुमारो. आज गैप डाउन हुआ नहीं, बट वी सॉ सॉर्ट ऑफ कंसिक्वेंट क्या बोलते हैं, गिरावट जैसा. So that can happen. Again, market is too dynamic these days, काफ़ी volatile है, all of that can happen. Bank Nifty कुछ ऐसा दिख रहा है. We can see it's closed at its low pretty much, I would say, क्योंकि कल के लो के नीचे क्लोज किया है ऑलमोस्ट. वी कैन सी 24th के लो के भी नीचे क्लोज किया है. सो वेराज निफ्टी थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड था वो रेंज के अंदर, बैंक निफ्टी में वैसा नहीं है. अगेन 5-minute चार्ट कुछ ऐसा दिख रहा है.
same sort of selling pressure, selling bias can be visible here also. Reliance कुछ ऐसा दिख रहा है. Again, Reliance, despite being one of the better performing stocks today, we can see it's down less than 1% और उतना भी कुछ बड़ा किया नहीं है. It's still actually one of the top contributors for Nifty's fall. So obviously weightage इतना ज़्यादा है. अगर Reliance, let's say if Reliance was able to close somewhere around here, आई एम प्रिटी श्योर कि निफ्टी आराम से 500 के ऊपर रह पाता कंफर्टेबली. इनफैक्ट इवन इंट्राडे शायद डिप नहीं करता. सो पार्शली रिलायंस की गलती हो सकती है बिकॉज वी कैन सी आफ्टर 12 नून itself it's fallen and then previous close का भी रेजिस्टेंस लिया था. एंड दिस इज एग्जैक्टली वेयर निफ्टी ऑल्सो बाउंस. सो सम obvious and apparent sort of connections between the two. HDFC बैंक, HDFC ट्विंस के बारे में बात की थी. अगेन इट्स होल्डिंग द सेम लेवल. आई फील अभी इसके बाद वी कैन ओनली से कि आइदर यहाँ पे टूवर्ड्स दिस रेड लाइन, रेड चैनल वो एक मूव करता है बिकॉज इट्स सॉर्ट ऑफ मूविंग साइडवेज बिटवीन दोज टू जोन्स, और मे बी इट ट्राइज टू ब्रेक दिस. ओनली देन आई थिंक कुछ नया हो सकता है. अदरवाइज वी सीन दैट साइडवेज रेंज सॉर्ट ऑफ हैपनिंग एंड मे बी इट माइट जस्ट कंटिन्यू डूइंग दैट. इन्फोसिस में हम लोग देख सकते हैं अगेन 1660 1670 का एक लेवल वहाँ पर बन गया है. एंड 1744 इज़ अ नोन रेजिस्टेंस. एज ऑफ नाउ 1700 के ऊपर रह पाया है, बट वी सीन सम कंजेशन एट दिस लेवल. और उसके बाद वी ओनली रियली सीन इट गोइंग अप व्हेन आइदर द इंडस्ट्री इज डूइंग गुड और देयर इज सम इनहेरेंट गुड न्यूज़ और समथिंग. वरना हम लोग ने उसको साइडवेज देखा है सिंस ऑगस्ट. सो लेट्स सी व्हाट हैपन्स. Next up, we've got TCS. Again, TCS is actually worse than Infosys, to be very frank, क्योंकि इतना नीचे आया है and it's moving in a broader range, right? But I feel it still got a shot. I believe 200 MA के आसपास ही है still. So maybe it's able to actually hold above that level and it's able to do some sort of show some good moves at least. लेट्स सी. आई थिंक ओवरऑल जो मार्केट की सेंटिमेंट है लोगों के अंदर ही, आई थिंक लोगों के माइंड में थोड़ी मंदी सी आ गई है. सो मे बी वंस दैट ऑल्सो इम्प्रूव्स देन वी कैन एक्सपेक्ट समथिंग. हियर वी कैन सी HDFC फर्दर गिरा है जस्ट लाइक वॉट वी सॉ विथ दिस थिंग, वॉट वी सॉ विथ HDFC बैंक. हम लोग देख सकते हैं ICICI बैंक कुछ ऐसा है, 698 पर क्लोज किया है, राइट बिलो 700. So again, as we said, ki one of the top draggers for this thing for Nifty was actually ICICI Bank as well. Let's see how it goes. Drawings I believe नहीं है, but यहाँ पर we can see this is a zone 700 के आसपास and we can see this is also a zone 692 के आसपास. So let's see how it goes. Next up, Kotak Bank हम लोग देख सकते हैं ये fib level को hold कर रहा है. Again, that's a good sign. Let's see if it's able to hold on to that. SBI उसने एक्चुअली ब्रेक किया है. हमने जो जोन के बारे में बात किया था, दिस डज नॉट लुक गुड. अगेन वन ऑफ द स्टॉक्स दैट आई एम श्योर हेविली इम्पैक्टेड निफ्टी एंड बैंक निफ्टी. एंड फाइनली व्हेन वी लुक एट एक्सिस बैंक, हम लोग देख सकते हैं वो रेंज के अंदर है. अगेन रिलेटिवली बेटर कंपेयर टू सम ऑफ द अदर बैंक्स, बट स्टिल सॉर्ट ऑफ सैंडविच्ड बिटवीन दैट सॉर्ट ऑफ लेवल दैट वी स्पोकन अबाउट. सो 760 और 715 716 के आसपास हम लोग ने देखा है उसको मूव करते. So let's see if it's actually able to break on the upside and then finally hold above 780, or if it slides down maybe settles at 720 or so. So देखते हैं कैसा जाता है. Very curious to hear your views as well. That's it for this one. See you in the next. Happy trading, happy analysis.